अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश एंड पोइम नंबर 6 हम जो है आज डिस्कस आउट करने वाले हैं। एंड द पोइम नेम इज़ लाइन्स फ्रॉम सैमसन एग्नोस्टिक। अब सैमसन एग्नोस्टिक्स ये जो पोम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है और इसकी जो बैक स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो भी मैं आपको पूरी बैक स्टोरी भी बताऊंगा, कहाँ से ली गई है ये भी आप इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, और पोइम को लिखा किसने है और लाइन बाय लाइन इस पोइम की जो है वो एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन फ्रॉम सैमसन एग्नोस्टिक्स। सैमसन कौन है? सैमसन इज़ अ प्रॉफिट, ठीक है, नबी हैं एक हमारे। और एग्नोस्टिक्स का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक्स का मतलब होता है मुजाहिद। और सैमसन एग्नोस्टिक्स जो है वो लिखी गई है, एक पोम है जो कि लिखी है जॉन मिल्टन ने। किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने। और जॉन मिल्टन अगर हम उनको रिलीजियस वाइज देखें तो वो एक जो है क्रिश्चियन थे, ईसाईयत को फॉलो करते थे। और जॉन मिल्टन जो है हमारे पास पैदा हुए लंदन में 1608 के अंदर, ये सबसे पहले पैदा हुए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर की और इस पोइट से रिलेटेड कि ये जो हमारे पोइट हैं ये ब्लाइंड पोइट हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम इनकी एज जैसे बढ़ी तो ये ब्लाइंड हो गए और इन्होंने जो है ये पोइम जो लिखी है काफ़ी जो है मशहूर हुई। और इसके अलावा इनका जो फेमस वर्क है, यानी कि जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, वो है द पैराडाइज लॉस्ट। अब पैराडाइज लॉस्ट क्या है? पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। अब एपिक क्या होती है? एपिक एक ऐसी पोम होती है जिसमें जंग के बारे में लिखा जाता है। तो एपिक जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो है सबसे बड़ी एपिक जो है जो पोम है वो है हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट। ये काफ़ी लंबी है और ये किसने लिखी है? एक ब्लाइंड पोइट ने लिखी है और जिसका नाम क्या है? जॉन मिल्टन। अच्छा, इसके अलावा ये तो एपिक है ना, सबसे बड़ी एपिक यानी सबसे बड़ी जंग पे लिखी गई जो पोम है एपिक, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। इसके अलावा अगर हम देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो पोम है वो एक ब्लाइंड पोइट ने लिखी है, जो सबसे बड़ी पोम है। उसके अंदर मेरे ख्याल से अराउंड 4 लाख जो है वो अशार मौजूद हैं और वो भी एक ब्लाइंड पोइट थे जिनका नाम क्या था? होमर। आई गेस के जब हम लाइन्स फ्रॉम जुलाइसिस पढ़ेंगे उसमें भी इनका जिक्र आएगा। तो होमर ने जो है सबसे बड़ी पोम लिखी है दुनिया की और ये भी एक ब्लाइंड पोइट थे। अच्छा, जॉन मिल्टन की डेथ जो है हमारे पास 1674 के अंदर इनकी डेथ हुई। और इन्होंने जो इनका फेमस वर्क है, एक तो पैराडाइज लॉस्ट है और एक है सैमसन एग्नोस्टिक। अब सैमसन कौन है, क्या कहानी है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सैमसन मैंने आपको जैसे बता दिया, सैमसन इज अ प्रॉफिट एंड सैमसन इज अ हीरो ऑफ हिज नेशन विद इमेंस स्ट्रेंथ। सैमसन जो है बेसिकली उर्दू में अगर हम इनका नाम लेंगे तो हम उर्दू में लेंगे हज़रत शमून अलैहिस्सलाम, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हमारे नबियों के नाम जो हैं वो अलग हैं, ठीक है, इंग्लिश में उनको अलग पढ़ा जाता है, उर्दू में हम उनको अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में जो है एडम कहा जाता है, बीबी हवा को इंग्लिश में ईव कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो हमारे नबी हैं जिनको जो है इंग्लिश में उनके नाम अलग हैं और उर्दू में हम प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सैमसन को भी उर्दू में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये तो है एक नबी और जॉन मिल्टन एक ईसाई हैं, तो उन्होंने इसके बारे में कैसे लिखा? तो याद रखिएगा कि ये जो किस्सा है ये बाइबल से लिया गया है, यानी कि बाइबल की जो के अंदर जो कहानी है, जो वर्सेस हैं, उनको उठाकर जो है जॉन मिल्टन ने क्या किया है? ट्रांसलेट किया है इंग्लिश के अंदर। बैक स्टोरी क्या है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सैमसन जो है एक हीरो है इसके नेशन का, जिसके पास बेतहाशा ताकत है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। कह सकते हैं आजकल के दौर में जैसे आप मवाजना कर सकते हैं सुपरमैन,
ठीक है। सुपरमैन के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा वो इमेंस पावर है उसके अंदर, उड़ता है और वो लोगों को बचाता है, ठीक है। एक वो तो एक इमेजिनेशन है, लेकिन इनके पास सच में उससे कई गुना, 10 गुना, 1000 गुना ज़्यादा ताकत इनके पास मौजूद थी। और इनके फादर का नाम अगर मैं बताऊं तो इनके फादर का नाम था मनोआ और इनकी वाइफ जो थी, वाइफ का नाम था डेलीला, ठीक है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका ओवर रिव्यू देता हूँ, देन फिर मैं आपको जो है पोइम की तरफ लेके चलूँगा, लाइन बाय लाइन हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अच्छा, जो सैमसन जो थे हज़रत शमून अलैहिस्सलाम, ये बनी इसराइल से थे, ठीक है। और उस वक्त जो है बनी इसराइल का बहुत बड़े दुश्मन थे वो फ़िलिस्तीन वाले थे। तो इनको कोई हरा नहीं पाता था, ये बनी इसराइल वालों का सबसे बड़ा हथियार था समझ लें। तो फ़िलिस्तीन वाले किसी न किसी तरीके से सोचते थे कि वो कौन सा तरीका ऐसा होगा जिस तरीके के थ्रू हम जो है हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को जो है मात दे सकेंगे, इनको हरा सकेंगे, लेकिन वो इनको हरा नहीं पाते थे। तो हुआ ये कि एक दिन जो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम हैं वो उनके मुखालिफ कबीले यानी फ़िलिस्तीन के लोगों में गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। किससे? वहाँ पर उन्होंने किसको देखा? दलीला को देखा। दलीला जो है फ़िलिस्तीनी थी और वहाँ से देखकर इनको उनसे जो है मोहब्बत हो गई और इनकी मोहब्बत इतनी बड़ी कि बाद में इनकी शादी भी हो गई। बट दलीला जो है थी तो कौन? फ़िलिस्तीनी ही थी। फ़िलिस्तीनियों ने क्या किया कि दलीला को जो है पैसों की लालच दी और कहा कि तुम किसी न किसी तरीके से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की जो ताकत का जो राज है वो हमें बता दो, क्योंकि तुम तो उनके साथ ही रहती हो तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, तो तुम उनकी ताकत का राज किसी तरीके से हमें पता करके बता दो ताकि हम उनको हरा सकें, और उनको हराने का क्या तरीका है तो वो हमें बता दो। तो दलीला जो है पहले तो मना करती है, लेकिन जब वो बहुत सारे पैसों का जो है उसको लालच देते हैं तो दलीला जो है बगावत करने पर उतर आती है। और इसी तरीके से फिर वो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम से क्या करती है, रोज़ाना पूछा करती है कि मुझे बताओ तुम्हारी ताकत का राज क्या है। तो वो हमेशा टाल देते हैं और या फिर बात को बहला फुसला कर उनको बता देते हैं, नहीं बताते वो बात उनको। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है, उनके बार बार इसरार करने पर, बार बार पूछने पर होता ये है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम अपना दिल खोलकर उनके सामने रख देते हैं और बता देते हैं कि उनकी जो है ताकत का राज क्या है। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी ताकत का जो राज है वो मेरे बालों के अंदर, मेरी जुल्फ़ों के अंदर छुपा हुआ है। अगर मेरे बाल मेरे जो जुल्फ़ें हैं वो मुंडवा दी जाएं या मेरे बाल उड़ा दिए जाएं तो मेरी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो होता ये है कि दलीला जो है ये सारी की सारी बात जाकर जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको जाकर बता देती है, और होता ये है कि फ़िलिस्तीनी जो है हज़रत शमून अलैहिस्सलाम पर यानी सैमसन पर अटैक करते हैं और किसी न किसी तरीके से रात की तारीकी के अंदर उनके सर के बाल किसी न किसी तरीके से वो उनके सर से हटा देते हैं, मुंडवा देते हैं उनके बाल, और जिसकी वजह से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की ताकत जो है वो कम पड़ जाती है। जब उनकी ताकत कम पड़ती है और तब जब फ़िलिस्तीनी उन पर हमला करते हैं तो उनके अंदर अब वो कुव्वत मौजूद नहीं है, वो ताकत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो फ़िलिस्तीनियों के साथ लड़ नहीं पाते और फ़िलिस्तीनी जो है वो उनको अपने जो है कैद में कर लेते हैं। फ़िलिस्तीनी उनको कैद करके अपने शहर ले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है जब फ़िलिस्तीनी उनको अपने शहर ले जाते हैं तो फ़िलिस्तीनी उनकी आंखें निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो सैमसन है उनकी आंखें भी नहीं है। अच्छा, पेपर के अंदर आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन पोएट एंड सैमसन, दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी क्या थी? तो ब्लाइंडनेस जो है वो सिमिलैरिटी थी। जो हमारे पास पोएट हैं जॉन मिल्टन, वो भी ब्लाइंड पोएट थे और सैमसन को भी जो है फ़िलिस्तीनियों ने अंधा कर दिया था, उनकी आंखें निकाल ली थी, जिसकी वजह से वो भी जो है ब्लाइंड हो गए थे। तो उनको जो है जेल में रखा जाता है, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसी चक्कर में जो फ़िलिस्तीनी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है।
अब ये जितनी भी कहानी आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारी की सारी कहानी सेम एज इट इज़ बाइबल में इंजील मुकद्दस के अंदर जो है ये हुर्फ बहुर्फ जो है वो लिखी हुई है, जिसको जॉन मिल्टन ने क्या किया है, अपनी लाइंस के अंदर ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में हमें बताया है। अब आगे कहानी के अंदर क्या होता है वो पोइम के अंदर हम चलकर देखते हैं कि पोइम हमें कहाँ से बताती है। बैक से, शुरुआत से मैंने आपको कहानी बता दी ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कहानी के अंदर हो क्या रहा है। तो जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को या सैमसन को पकड़ कर लाया जाता है और उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है, तो फ़लस्तीनी खुश हो जाते हैं और अपना जो बहुत बड़ा उनका जो देवता होता है, जिसको वो क्या कहते हैं, डेगोन, ठीक है, डेगोन को खुश करने के लिए, अपने देवता को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखते हैं ताकि उसमें वो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को पेश कर सकें और उनसे उनकी ताकत के डिफरेंट करतब उनसे करवा सकें। तो होता ये है कि यहाँ से अब पोइम स्टार्ट होती है हमारे पास। ही पेशेंट एंड अनडॉन्टेड वेयर दे लेड हिम। अब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र हो रहा है, यानी सैमसन के बारे में जिक्र हो रहा है। कौन है? ही पेशेंट, वो साबिर था, वो सब्र करने वाला था, बट अनडॉन्टेड, और निडर भी था। वेयर दे लेड हिम, जहां उसे ले जाया गया। केम टू द प्लेस एंड व्हाट वाज सेट बिफोर हिम विच विदाउट हेल्प ऑफ आइज माइट बी असेड। जहाँ जिस जगह पर उसे ले जाया गया, जिन लोगों के दरमियान उसे ले जाया गया, हालांकि उनकी आंखें मौजूद नहीं थीं, लेकिन आंखों के बगैर भी वो ये महसूस कर पा रहे थे कि उनको एक बहुत बड़े हजूम के दरमियान ला कर खड़ा कर दिया गया है करतब पेश करने के लिए। टू हीव, पुल, ड्रॉ, ब्रेक, एंड ही स्टिल परफॉर्म ऑल विद इनक्रेडिबल स्टुपेंडस फोर। वो तोड़ते हैं, खींचते हैं, धकेलते हैं, सारी के सारी जो है अपनी ताकत के जो है वो मुजाहरे उनको करवाते हैं। किसको? फ़िलिस्तीनी के लोगों को जो है अपनी ताकत का मुजाहरा करवा रहे होते हैं, यानी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, अपनी इनक्रेडिबल स्टुपेंडस फोर्स, अपनी जो है ना ख़त्म होने वाली ताकत का मुजाहरा उनके सामने कर रहे होते हैं। नॉन डेयरिंग टू अपीयर एंटागोनिस्ट, और उसमें से जो फ़िलिस्तीनी के जितने भी लोग थे, उनमें से कोई भी उनमें से किसी के अंदर भी इतनी जुर्रत मौजूद नहीं थी कि वो सैमसन के दुश्मन बन सके, क्योंकि उसकी पावर देख के वो सारे हैरान थे। एट लेंथ फॉर इंटरमिशन सेक दे लेड हिम बिटवीन द पिलर्स। ही हिज गाइड रिक्वेस्टेड फॉर सो फ्रॉम सच एज नेयर स्टूड वी हर्ड। जैसे ही ब्रेक आता है, अब उस इवेंट के अंदर जाहिर सी बात है, जब ये बहुत सारे करतब दिखाते हैं तो करतब दिखाते एक बीच में ब्रेक आता है, इंटरमिशन आता है, ब्रेक आता है, और उस वक्त उनको जो है पिलर्स के पास, जो इमारत के पिलर्स के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ जो गाइड खड़ा होता है, उनके साथ जो सिपाही खड़ा हुआ होता है, जो शख्स खड़ा हुआ होता है, उसको वो रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या रिक्वेस्ट करते हैं? अच्छा, एक ब्रैकेट के अंदर ये जो एक लाइन लिखी हुई है, फॉर सो फ्रॉम सच एस नेयर स्टूड वी हर्ड, यानी कि ये जो कहानी पूरी है ये कौन बता रहे हैं? ये इसके फादर बता रहे हैं। इसके फादर वहाँ से थोड़ा सा दूर खड़े थे, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा सुनाई दिया कि वो अपने गाइड से क्या कहता है, एज ओवरटाइड टू लेट हिम लीन अ वाइल विद बोथ हिज आर्म ऑन दोज टू मैसी पिलर्स। तो वो अपने जो है गाइड को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो ताकि मैं जो है मुझे किसी जगह से टेक लगाने की मोहलत दे दो। तो वो अपने जो है उसको क्या कहते हैं, पिलर्स के पास, बड़े बड़े दो पिलर्स के पास ले जाता है, जिन पिलर्स के ऊपर पूरी की पूरी इमारत जो है वो खड़ी हुई भी होती है। वो अपने दोनों हाथ जो है उन दो मैसी पिलर्स के ऊपर रखता है। And dash to the earth, roof gave him main support। अभी जैसा मैंने आपको बताया, तो वो जो गाइड को जैसे ही कहता है कि मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां मैं टेक लगा सकूं, तो वो बगैर किसी शक व शूबे के उठाकर उसको पिलर्स के पास ले जाता है। दो बड़े बड़े पिलर्स जिसके ऊपर पूरी की पूरी छत जो है वो खड़ी हुई है, पूरी की पूरी रूफ ने जिसको सपोर्ट दिया हुआ है। तो वो दोनों हाथ अपने उसके ऊपर रखता है। He suspiciously led him, which when Samson felt his arm with a head a while inclined and eyes fast fixed।
अच्छा, जैसे ही अब जो गाइड है वो बगैर बिला शोबे के उसको ले जाता है और दोनों पिलर्स के दरमियान में लाकर खड़ा कर देता है। जो सैमसन है वो क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ उन पिलर्स के ऊपर रखते हैं और पिलर्स के ऊपर रख के अपना सर झुका लेते हैं। अपना सर वो ऐसे करते हैं, झुका लेते हैं, और उनकी आंखें तो निकाल ली गई हैं, वो तो अंधे हैं, लेकिन उनकी निगाह जो है बिल्कुल इंक्लाइंड है, उनकी निगाह बिल्कुल सामने है, सर उनका झुका हुआ है। ही स्टूड वन हु प्रेड, और वो खुदा से जो है वो दुआ करते हैं। एट लास्ट विद हेड इरेक्ट थस ही क्राइड, और अचानक से सर उठाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, hitherto Lord what your command imposed I have performed as reason was obeying not without wondering or delight beheld। तो वो कहता है अब तक मेरे आकाओं, जो जाहिर सी बात है वो उन सबका गुलाम होता है, तो उनको वो कहता है मेरे आकाओं आपके कहने पर मैंने अभी तक हर वो करतब दिखाया और आपकी हर वो उस बात को माना और हर अपनी ताकत के मुजाहरे मैंने आपके सामने किए। नॉट विदाउट वंडर एंड डिलाइट बिहेड, और अब मैं आपको एक और करतब दिखाने वाला हूँ। नॉट ऑफ माई ओन एकॉर्ड सच एज अदर ट्रायल, और अब मैं आपको अपने मतलब का, यानी जो मेरा दिल चाह रहा है मैं वो करतब आपको दिखाऊंगा। यानी वो कहता है कि पहले आपने मुझे जो कहा, जिन जिन करतब करने के लिए, जो करतब करने के लिए आपने मुझे कहा, मैंने वो सारे करतब किए। अब मैं अपनी तरफ से एक करतब करना चाहता हूं जो कि आप सब लोगों को हैरान कर देगा। आई मीन टू शो यू ऑफ माई स्ट्रेंथ येट ग्रेटर, मैं आपको अपनी सबसे अजीम ताकत दिखाना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपको अपनी वो स्ट्रेंथ दिखाना चाहता हूँ जो अब तक मैंने आपको नहीं दी, यानी ग्रेटर स्ट्रेंथ। As with amaze shall strike all behold, जो कि आप तमाम लोगों को हैरान कर देगी, हैरान और परेशान कर देगी। This utter straining all his nerve he bore as with the force of wind and water pants when mountains tremble। ये कहकर ही वो अपने दोनों हाथ उसके कहाँ हैं, मैसी पिलर्स, बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर हैं, वो अपनी नर्व्स को खींचता है। ऐसे लग रहा है कि सैमसन जो है हवा की और पानी की ताकत को अपने अंदर भर रहा है और अचानक से शोक करना शुरू करता है, हिलाना शुरू करता है उन बड़े बड़े पिलर्स को। और ऐसे होता है और ऐसी आवाज़ आती है जब पहाड़ जब कांपते हैं तो वैसी आवाज़ आती है। Those two massive pillars with horrible convulsion and so from अच्छा he touched, he shook till down they came and drew the whole roof after them with a burst of thunder upon the heads of all who sat beneath। अच्छा, वो क्या करता है कि ऐसी आवाज़ आती है, वो जो दो मैसी पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर उसके हाथ रखे हुए होते हैं, वो उन दोनों को हिलाना शुरू कर देता है। ही शोक ही टिल, उसको हिलाता है, उन दोनों को जोड़ता है और उन दोनों को आपस में मिला देता है। यानी उसके अंदर इतनी पावर है कि दो मैसी पिलर्स को वो अपने हाथों के अंदर जो है वो दोनों को मिला देता है, दोनों को तोड़ देता है। और जैसे ही वो तोड़ते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है कि जैसे बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है, जैसे थंडर बोल्ट्स निकल रहे हैं, थंडर बोल्ट्स की आवाज़ है। और होता ये है कि वो जो छत है, जो रूफ है उस टेम्पल की, जिस टेम्पल के अंदर ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, उस टेम्पल की जो छत है वो सब के सब लोगों के ऊपर आकर गिर जाती है। उन तमाम लोगों के ऊपर आकर गिर जाती है जो उस इवेंट के अंदर सैमसन की ताकत का मुजाहिरा देखने आए थे, उनके ऊपर गिर जाती है। उनके अंदर कौन है? उनके आका हैं, लॉर्ड्स हैं, लेडीज़ हैं, कैप्टन्स हैं, उनके कप्तान हैं, उनकी खवातीन हैं, काउंसलर्स हैं, एंड द प्रीस्ट, उनके मजहबी रहनुमा वहाँ पर मौजूद है। देयर चॉइस नोबिलिटी, उनके आला नस्ल के लोग वहाँ मौजूद हैं, सिटी राउंड। और हर एक शहर का बंदा जो कि सैमसन की ताकत का मुजाहिरा देखने आया था, सब के ऊपर वो छत गिर जाती है। ऑफिस but each Philistine round city met from all parts of the solemnize these feast। और वो कहता है कि फ़िलिस्तीन के शहर और दूर दराज से आए हुए जितने भी लोग हैं जो कि इस फीस्ट को, यानी इस करतब को देखने के लिए आए थे, सैमसन के इस करतब को देखने के लिए आए थे, with these in mix inevitably
पुल डाउन द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ, और उनके ऊपर ये छत वो गिरा देता है और उन तमाम को सैमसन जो है वो नेस्तो नाबूद कर देता है। लेकिन इसके नतीजा क्या होता है कि वो उसी छत के नीचे आकर उनकी भी डेथ हो जाती है, यानी कि वो अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर देता है, यानी खुद भी जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है उन सब को मारने के लिए, उन सब को सबक सिखाने के लिए, उन सब से वेंजेंस लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो सारी की सारी छत जो है उनके ऊपर गिरा देता है और वो सब उसके साथ मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से जो है सैमसन भी जो है अपने जितने भी कबीले के जो लोग हैं उन सबको बचा लेता है, और जो उसके मुखालिफ कबीले वाले थे, जैसे मुखालिफ लोग थे, जैसे फ़िलिस्तीन थे, उन सब के सब लोगों को, उनके हायर जो नोबिलिटीज़ थे, जो आला नस्ल के लोग थे, उनके लॉर्ड्स थे, उनके कैप्टन्स थे, उनके काउंसलर थे, उनकी लेडीज़ थी, फ़िलिस्तीन के जितने भी लोग वहाँ पर उस टेंपल के अंदर जो आए थे वहाँ पर उनके ऊपर वो छत को गिराता है और वो वहाँ पर सबको नेस्तो नाबूद कर देता है, और यहाँ पर आकर हमारी जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। तो इस पोएम के अंदर जो है बैक स्टोरी भी मैंने आपको बता दी और इसकी लाइन बाय लाइन जो है वो एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी। आई होप कि जो पोएम है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।